हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है संडे और आज हमने सोचा कि थोड़ा डी मार्ट का जो सामान है, और अभी गणपति भी आ रहे हैं तो छोटी मोटी जो खरीदी है, बाकी सामान तो मेरे पास है पर कुछ कुछ चीज़ें मुझे लानी है तो वो सोचा आज के दिन निपटाए। पर बारिश इतनी ज़ोर से गिर रही है ना कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जाए। और 2-3 दिन हो गए यहाँ वडोदरा में बारिश गिर रही है। बोलो। तो भी हम लोग सब रेडी हो गए, बस मेरे को अभी बाल बनाने हैं और अभी हम निकलते। पर बाहर बारिश है इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं, जब तक खुलेगी नहीं तब तक जा नहीं पाएंगे। और अभी पहले तो डी मार्ट जाएंगे और नाश्ता वगैरह कर लिया है क्योंकि बच्चे फिर थोड़ा लेट होता है डी मार्ट में। कितना भी हम जल्दी जल्दी करो पर थोड़ा टाइम लग ही जाता है डी मार्ट में, इसीलिए तो नाश्ता कर लिया है। और आज श्रावण कल खत्म हो गया तो आज देखते हैं कुछ नॉनवेज 2 दिन मिलते हैं, फिर लेके आएंगे, फिर कुछ न कुछ बनाएंगे। गार्डन नहीं, कैसे जाएगा बोल अभी? बारिश में कैसे जाएगा तू? भीग जाएगा तू। बाल बना रहा है। ओए ओए, निकल रहे पर बारिश रुकी नहीं है तो ऑटो से जाएंगे अभी हम लोग। तेज बारिश गिर रही है तो जाने का तो बारिश में मन नहीं करता है, पर संडे के दिन ही हस्बैंड को छुट्टी होती है और बाकी दिन फिर मैं अकेले भी नहीं जा पाती हूँ, इसीलिए फिर सोचा कि चले ही जाते हैं, जिससे कि जो छोटी मोटी जो सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई है वो भी लेके आए। पर यहाँ हस्बैंड घर पे ही पर्स भूल के आ गए थे और अगर कार्ड वगैरह स्वाइप नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो जाके पर्स लाने गए थे और हम यहाँ वेट कर रहे थे। तो हम लोग पहुंच गए थे डी मार्ट, और डी मार्ट में ऐसा कभी कभी होता है कि भीड़ देखने नहीं मिलती, वैसा ही आज था। आप देख ही सकते हैं बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और भीड़ नहीं होती तो सामान लेने का भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है, नहीं तो भीड़ में क्या ले और क्या नहीं ऐसा होता है। और मुझे ना चीज़ें घर के लिए लेनी थी और कुछ कुछ गणपति के लिए भी मैंने सोचा था डी मार्ट में कुछ चीज़ें मिल जाए, जैसे कि फ्लावर वगैरह वो अच्छे मिलते हैं तो वो भी मुझे लेने थे। तो यहाँ खरीदी करना स्टार्ट हुई। मुझसे ज़्यादा तो बच्चों को ही एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है क्या क्या ले और क्या नहीं, क्योंकि उनको नाश्ता वगैरह जो लेना है वो विहान आर्यन को दोनों का चालू होता है। तो आपको पैसे वगैरह बचाना हो ना तो डी मार्ट से ही शॉपिंग किया करो, क्योंकि अभी हम दुकान पे वगैरह जाते हैं ना तो बहुत सारे पैसे हमारे वेस्ट होते हैं और 1 रुपया भी आपको कम करके नहीं देते हैं। तो डी मार्ट में ऐसा नहीं 50% 40% या कुछ कुछ चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा ऑफ़र अच्छी होती है, जिससे कि हमारी बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है। तो मैंने घर का किराना तो ले लिया था, अभी कुछ कुछ बाकी जो सामान था वो लेना था। और मुझे ना कुछ क्रोकरी हर बार गए तो एक एक घर में जमा करना है, हमें एक ही बार तो लेना नहीं होता है, पर एक एक से लेंगे तो ही हो पाएगी। तो मुझे ये मैंने पहले भी एक ली थी और अभी भी मुझे आज भी एक लेना है, जिससे कि एक ही शेप की साड़ी भरनी हो, तो मैंने सोचा वो लूँ। और बहुत अच्छी थी, 199 का था, 69। तो बहुत सारी चीज़ें नई नई भी आई थी डी मार्ट में। और यहाँ ना गणपति के लिए कुछ डेकोरेशन के लिए भी चीज़ें थी, जैसे कि कैंडल होल्डर, दिए और कटोरी, प्लेट्स और कुछ मतलब जो भी पीतल के, बहुत ही यूनिक लग रहा था। पर मेरे पास अवेलेबल सब कुछ है तो सिर्फ मैंने देखा और कुछ चीज़ें पसंद आई थी, बस हस्बैंड ने मना कर दिया इसलिए मैंने कुछ भी लिया नहीं डेकोरेशन का सामान। गाइस, हमारी डी मार्ट की शॉपिंग हो गई है और विहान जो है पॉपकॉर्न के लिए यहाँ बैठा है ना। विहान, क्या चाहिए तुमको? पॉपकॉर्न। पापा उधर मत जाओ, शॉक लगेगा, उधर लाइट है ना, देख उधर नहीं जाएगा। मार्ट से सामान लेके अभी हम घर आ गए हैं और हस्बैंड गए नॉनवेज लेने, क्योंकि 2 दिन अभी खा सकते हैं, फिर गणपति जब बैठेगा तब नहीं, बाद में नहीं खा सकते हम, तो इसीलिए। और मैंने अभी सामान जो डी मार्ट से लाया वो भी लगा देती हूँ। और यहाँ सामान ना ला के रखा है तो अभी सामान ही फटाफट लगा लेती हूँ और खाने की भी तैयारी करनी है,
क्योंकि अभी 1 बज रहा है और विहान को भूख भी लग रही है। आज वो 8:30 बजे उठा। तो सामान लाने का जो भी डब्बों में फिलअप करना है या जिस जगह पे चीज़ें रखना है, ज़्यादातर हस्बैंड ही करते हैं, पर वो आज बाहर नॉनवेज लाने गए थे, इसलिए मैंने सोचा मैं ही लगा दूँ। और मुझे खाना भी साथ ही साथ बनाना था। और बच्चे ना विहान स्पेशली क्या करता है, मैं जब भी सामान वगैरह भरती हूँ तो उसका बीच बीच में बातें करना है, उसको तो जवाब देना भी पड़ता है। तो मुझसे ज़्यादा तो वही एक्साइटेड था, क्योंकि उसके माज़ा याकूट बहुत सारी चीज़ें उसकी पसंदीदा थी, तो वही देखते यहाँ बैठा है। तो मैंने डीमार्ट से ना कुछ डेकोरेशन की चीज़ें ली है, जैसे कि ये भी 69 रुपीज़ में कुछ मिला और बहुत ही प्यारा लगा। इसमें 2-3 कलर थे, पर मुझे ये अच्छा लगा। और दूसरा जो है ये रंगोली डालने का, क्योंकि अभी कभी कभी रंगोली डालना होता है, तो इस तरह के संचे में सिर्फ हमको रंगोली भरना है, जिससे कि अच्छा भी आएगा। इसमें स्वास्तिक है और इसमें भी बहुत टाइप के थे, पर मुझे ये अच्छा लगा। और मैंने ना ये 3 ऐसे भरनी लिए। इससे पहले भी मैंने इस तरह की भरनी ली थी, जो कि मुझे लगा भी सेम ही लेना चाहिए, तो ये लिया मैंने। ये भी 69 की है और ये दूसरी लिए 49 रुपीज़ की। ये उतनी पसंद नहीं है, पर मैंने सोचा कुछ ना कुछ चीज़ डालना है। और ये बहुत अच्छी थी। ये थोड़ी महंगी है, पर इसका ना वुडन का इस तरह का है और अंदर से मतलब एल्यूमिनियम का भी दिया है, एयर टाइट है। तो ये 99 रुपीज़ का, ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें बड़ी थी, जो कि ये 200 रुपये की कुछ थी, तो ये भरनी ली और इतनी सारी थोड़ी सी। और बाकी का जो घर का सामान ही लिया है, सब कुछ ऑलमोस्ट लग गया है। अभी खाने की तैयारी करती हूँ। और बारिश इतनी ज़्यादा गिर रही है ना, मुझे कुछ गणपति का डेकोरेशन का सामान लेने भी जाना है, पर बारिश इतनी ज़्यादा गिर रही है और खुल ही नहीं रही है, इसलिए हम आ जाते वक्त भी ऑटो में गए और आने के टाइम भी ऑटो में ही आए हैं। तो अभी ये थोड़ा बहुत जो सामान रह गया वो लगा लेती हूँ, फिर आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस, अभी मैंने चाय रखी है और खाना खा के थोड़ी देर आराम किया और सोचा था बाहर जाए, पर बारिश अभी भी चालू ही है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी मैं चाय रख, तो ये यहाँ मैंने चाय बना ली है। और मुझे ना चाय एकदम गाढ़ी चाहिए, मैं पानी वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और मुझे ना पत्ती भी ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए थोड़ी सी पत्ती डाल के मैं चाय बनाती हूँ। हस्बैंड को थोड़ा ज़्यादा पत्ती पसंद है, पर मैंने सोचा चलो अपनी पसंद का भी कभी कभी बना लिया जाए। और फिर चाय पीने के बाद थोड़ा मूड भी अच्छा होता है, फ्रेशनेस भी आती है, तो सोचा चलो चाय बना लेते हैं। तो हस्बैंड गए हैं हेयर कट करने के लिए और मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत अभी खाने की तैयारी करूं, क्योंकि अभी उतना कुछ खाने का मन नहीं है, बस हेवी सा लग रहा है। और अभी मैं बनाने वाली सिर्फ चावल रखूँगी, फिर चावल अंडा पुलाव बनाऊँगी, तो इसलिए चावल पहले से अगर मैं पका के रखूँगी ना, तो फिर अंडा पुलाव भी अच्छा लगेगा, तो वही करने वाली हूँ। और बारिश ना लगातार चालू है, मैंने सोचा था कि डेकोरेशन का कुछ सामान लूँ, क्योंकि हस्बैंड को फिर संडे को भी छुट्टी है आज, और बाद में छुट्टी नहीं होगी, और गणपति को अभी 2 दिन ही सिर्फ रह गए, और मुझे बहुत सारी तैयारी भी करनी है, और डेकोरेशन भी मैंने किया नहीं, कुछ भी नहीं। और कल मुझे पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह भी करनी है, तो वो भी सब बाकी है। मैं कल से स्टार्ट करूँगी, कल भी आपको अलग से ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं क्लीनिंग कैसे कर रही हूँ। तो मैं एक रूम से ही स्टार्ट करूँगी, जिससे कि मुझे फिर उतना लोड भी ना आए और मैं थक भी नहीं जाऊँ, इसीलिए। और ऐसे एकदम से काम निकाल देना, थोड़ा बीमार भी हो जाएगी, उसका भी डर लगता है। तो मैं अभी कल से वो भी करूँगी। और आज मुझे डेकोरेशन का सामान लेने जाना है, देखती हूँ अभी थोड़ी शाम को बारिश अगर कम हो गई तो फिर हम लोग जाके सामान भी लेके आएंगे। और अभी मैं चावल रखती हूँ। विहान अभी सोया है, क्योंकि वो सुबह ना 8:30 बजे उठा था, तो अभी अच्छे से नींद ले रहा है। तब तक मैं अपने चावल कुकर में चढ़ा देती हूँ, जो कि स्टील का कुकर जो मैंने लाया था, उसमें ये 2 डब्बे रख के चावल रख दूँगी, नहीं तो डायरेक्ट रखने से चावल जो है थोड़ा चिपचिप सा हो जाएगा, इसीलिए। और हमारे सोसाइटी के गणपति भी अभी आए हैं, तो वो भी देखने जाए। कल भी हम 2-3 गणपति देख के आए, पर वीडियो को शूट नहीं किया, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी कि उसको कवर करके रखा था, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया है। और वडोदरा में इतना बड़ा त्यौहार होता है गणपति का, कि कितने सारे गणपति इधर आ गए हैं, और मैंने बहुत सारे रील्स भी अपलोड करे। और आज भी बहुत सारे गणपति अभी आए, पर बारिश की वजह से हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसा होता है कि फेस्टिवल जब होता है तभी बारिश आती है, इतने दिन से बारिश नहीं थी ना कुछ था। तो बस यही, अभी मैं चावल रखती हूँ और विहान को देखती हूँ। विहान भी मस्त सो रहा है, क्योंकि बारिश गिरती है ना, तो मस्त अच्छा लग रहा है उसको सोने के लिए। तो यहाँ मस्त विहान सो रहा है अभी।
और विहान जब सोता है ना उसको उठाने का भी मन नहीं करता। अगर उठाए हम गलती से फिर वो इतना रोएगा ना कि पूछो ही मत। उसकी मर्जी से ही उठना है उसको और उसके मर्जी से उसको सोना है, ऐसा है विहान का। तो चलो बहुत सारी बातें करनी मैंने आज तो 8:30 बजे के आसपास बज गए थे और हम लोग आए थे मार्केट, जो कि नवा बाजार में गणपति वगैरह और जो भी डेकोरेशन का सामान है वो मिलता है। और फिर भीड़ भी आप देख सकते हैं बहुत सारी थी और मैंने बहुत सारे गणपति के प्राइस भी पूछे, पर अभी नहीं ले जाऊंगी, 2 दिन बाद जब गणपति अगले दिन होंगे तभी ले जाऊंगी मैं। और इतने प्यारे प्यारे विहान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसको पहली बार ही गणपति का पता चलेगा, नहीं तो गए बार तो उसको पता ही नहीं चलता था। और मैंने कुछ डेकोरेशन का सामान भी लिया है यहाँ, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या लिया मैंने। और मुझे ना गणपति रखने के लिए चौरंग चाहिए था, जो कि वो भी देखा मैंने, पर 1-2 जगह देखने के बाद ही लूंगी। और यहाँ थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान पूछा तो बहुत ज़्यादा डबल ही प्राइस बोल रहे थे, तो मैंने जैसे तैसे अब छोड़ो बोला, 2-3 चीज़ें ही लेनी थी तो वो मैंने ये ही ले ली। और बहुत सुंदर सुंदर था, पर प्राइस डबल ही बता रहे थे वो लोग। और फेस्टिवल जब होता है तो इनका तो लकी होता है, अगर बार्गेनिंग करने गए तो भी वो कुछ बार्गेनिंग तो करने वाले नहीं है, इसीलिए मैंने जैसे तैसे चीज़ें ली। और इतना सा आसन आप देख सकते हैं 50 या 50-60 रुपीज़ में दे रहे थे, तो प्राइस तो ज़्यादा ही था, पर मैंने ले लिया और 3 चीज़ें ली। क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे पास अभी बहुत सारा सामान घर पे भी पड़ा ही है और मुझे ना गणपति रखने के लिए चौरंग चाहिए था, तो मैंने 2-3 जगह देखा, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। सागवान का है और ये भी टिकाऊदार है, क्योंकि आर्टिफिशियल ऐसे दूसरे भी मिल जाएंगे पर वो पानी वगैरह गिरने के बाद खराब हो जाएगा। और एक ही बार चीज़ हम ले ही रहे तो अच्छी ही ले ले, इसलिए मैंने ये चौरंग लिया क्योंकि मेरे पास था नहीं। और विहान को यहाँ प्यास लग गई थी तो मैंने पानी मांग रहा था, और उसका ना बीच बीच में ऐसे ही होता है, जब भी मैं कैमरा ओपन करती हूँ तब भी उसको बात वगैरह करना होता है, तो बच्चों का ऐसे चालू ही होता है। तो चीज़ें वगैरह ली और रास्ते में गणपति देखने के लिए खड़े हुए, तो ये वाला गणपति बहुत ही प्यारा था। और मैंने बहुत सारे गणपति अभी तक देखे पर ये मुझे अच्छा लगा, और ये कितना मस्त है, कृष्णा का स्वरूप था,